नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofindia.com, timesofnewbharat.com। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। स्वागत है आपका एक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग को लेकर एक कड़वे सच को लेकर, जो सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं। हर साल हजारों प्रतिभाशाली शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करके इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, बच्चों को सुनहरा भविष्य देंगे, बच्चों का भविष्य संवारेंगे। लेकिन क्या सरकार भी उनके साथ न्याय करती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उसी प्लानिंग की जिसके तहत जानबूझकर इन शिक्षकों की पोस्टिंग बिहार से दूर दराज और अविकसित गांव में की जा रही है। ना रोड है, ना बिजली है और ना ही स्कूल की हालत बेहतर है। स्कूल की हालत तो पूछिए ही नहीं। ये वही गांव है जहां पढ़ाई से ज्यादा चुनावी भाषण पहुंचते हैं। ये वही स्कूल है जहां शिक्षक खुद झाड़ू लगाते हैं और बच्चों को डांट फटकार कर जगह झूठे वादे मिलते हैं। एक शिक्षक बताते हैं कि बीपीएससी पास करने के बाद सोचा था कि शहर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क तो नहीं आता। बच्चों की किताब 6 महीने देर आती है, तनख्वाह तो खुद भगवान भरोसे है। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से ज्यादा हेडमास्टर की पोस्टिंग गांव में की है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल आज भी बिना अस्थायी प्रधान अध्यापक यानी प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई रणनीति या फिर बिहार सरकार का प्रयोग? हमने मेहनत से परीक्षा पास की, हम गांव के खिलाफ नहीं है, पर सिस्टम का भेदभाव साफ दिखता है। क्या पोस्टिंग नीति असल में शिक्षा को गांव तक पहुंचाने की कोशिश है या फिर शहरों को राजनीतिक चहेतों के हवाले करने की चाल है? क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षक का सपना और इसीलिए कुचला जाए क्योंकि वो सिस्टम से सवाल पूछता है? अगर आप भी इस नीति से सहमत नहीं है और आपको भी लगता है कि हर शिक्षक को समान अवसर मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट कीजिए और बीपीएससी से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत है। सबसे पहले हेड टीचर की डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की मन चाहे ढंग से, नतीजा हेड टीचर न्यायपालिका के शरण में चले गए। शिक्षा विभाग को मजबूर होकर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट तो होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, लेकिन प्रखंड 5 मांगे गए और सबसे आखिरी प्रखंड 5वां प्रखंड में उन्हें भेजा गया। यानी घर से 25 से 30 किलोमीटर दूर। चलिए, पूर्व शिक्षक एक बार संभव भी है कि किसी परिस्थिति में भी वो जाके काम कर सकते हैं और वापस सकुशल घर भी वापस लौट सकते हैं, लेकिन महिला शिक्षकों को घर से 25-30 किलोमीटर देहात क्षेत्र का आप कह सकते हैं, जहाँ सड़कें हैं, ना बिजली पानी की व्यवस्था सही है और ना ही इंटरनेट सर्विस है और ना ही कम्युनिकेशन का कोई व्यवस्था है। ऐसे स्कूल हैं जहाँ तक गाड़ी जाती है, ऑटो जाती है, ट्रेन जाती है, उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलनी पड़ती है, उसके बाद स्कूल आता है। आप सोच सकते हैं कि एक प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक तो महिला है, घर से 25 किलोमीटर दूर जाना है, सबसे पहले स्कूल भी उसे एक प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक तो महिला है, घर से 25 किलोमीटर दूर जाना है, सबसे पहले स्कूल भी उसे पहुंचना है और सबसे लेट स्कूल से उसे ही आना है। वो कैसे आएगी? स्कूल की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। सर्दी के समय टाउन में महिला शिक्षकों को घर आने में परेशानी होती है, उनके हस्बैंड को जाके उन्हें लेके आना पड़ता है, मीटिंग होते रहती है। अब जो गांव देहात क्षेत्र में पोस्टेड है महिला शिक्षक, शहरी क्षेत्र में उन्हें यूसीआरसी के लिए आगे मीटिंग अटेंड करना है, तो इस तरह से वो कैसे जॉब कर पाएंगे? बिहार सरकार भले ही महिलाओं को आरक्षण दे रही है 35%,
सिर्फ आरक्षण देने से नहीं होगा, आप उन्हें अच्छी जगह पोस्टिंग भी दें ताकि वो अपनी फैमिली देखने के साथ नौकरी भी कर सकें और अपनी स्थिति समाज को बेहतर कर सकें। लेकिन ये देख के साफ लग रहा है, एक तरफ तो आप 35% आरक्षण देने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फुल लिटरेसी प्रोग्राम की बात करते हैं, और दूसरी ओर महिलाओं को ऐसी जगह पोस्टिंग दे रहे हैं। एक बार नहीं, बीपीएससी से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर, सब में ये हाल है। जानबूझकर शिक्षकों को, स्पेशली महिला शिक्षकों को ऐसी जगह पोस्टिंग दी जा रही है 20 से 25 किलोमीटर दूर घर से, ताकि वो ज्वाइन ना कर पाए। हर बार आधी से ज्यादा वैकेंसी खाली रह जाती है, शिक्षक ज्वाइन नहीं करते। तो ऐसी बहाली और नौकरी देके क्या फायदा, जब आप शिक्षकों को ऐसी जगह पोस्टिंग दे रहे हैं वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है, आधी से ज्यादा वैकेंसी खाली रह जा रही है, फिर दोबारा आप उसने दूसरी वैकेंसी में जोड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दे दी। तो आप किसे भी को बना रहे हैं। अनट्रेन्ड हेडमास्टर लगभग बिहार के 99% स्कूल में है, शहरी क्षेत्रों में है। प्रभारी प्रधानाध्यापक स्कूल चला रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, फिर भी बिहार सरकार ऐसे स्कूल में हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग दे रहे हैं। ना ही यहाँ बिल्डिंग है और ना ही बच्चे हैं, ना ही वहाँ कोई व्यवस्था है। तो वैसे जगह हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग देके क्या करेंगे। पोस्टिंग तो वहाँ देना चाहिए जहाँ व्यवस्था हो, जहाँ पे शिक्षक हो, जहाँ पे बच्चे हों, सुविधाएं हों। मैं गाँव के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो महिला शिक्षक हैं और डिजर्व करते हैं, जिन्होंने आप 20 साल का सेवा दिया है, 15 से 20 साल, 10 साल सेवा दिया है, मैक्सिमम शिक्षक नियोजित शिक्षक की जो हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं, जो कि हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्ट वैकेंसी ना निकालकर इन्हीं शिक्षकों को जब वो राजकर्मी बन गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो उन्हें प्रमोशन देना चाहिए था और हेडमास्टर हेड टीचर बना देना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हेडमास्टर हेड टीचर की वैकेंसी निकाली और उनकी पोस्टिंग क्या हाथ में कर दिया ताकि वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का सोची समझी साजिश है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की और बर्बादी नहीं करने की, 10 लाख नौकरी देने की नौटंकी करने की। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार को ये बात याद रखना चाहिए, अगर आप शिक्षक के साथ छल करेंगे, शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका ये स्टेट कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, यूं ही रहेगा। सरकार करोड़ों खर्च कर रही है हर महीने, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आते, अधिकारियों को फर्जी रिपोर्ट भेजना पड़ता है। दुख की बात है, क्योंकि आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना ही नहीं जानते। तो आम इंसान जानते हैं कि स्कूल का कंडीशन क्या है, क्या परेशानी है, तो आप अधिकारियों को नहीं पता, सब पता है। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा ताकि एक तबका यूं ही अनपढ़ और गंवार रहे, अनडेवलप रहे और आपसे कोई सवाल ना कर सके और आप यूं ही राज करते रहे। आपको क्या लगता है, अपने व्यूज जानते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ हेडमास्टर हेड टीचर की। मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से विद्यालय